हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जिस केक को बनाने जा रहे हैं वो है एक चॉकलेट केक। और इसका डिज़ाइन कुछ अलग रहने वाला है, हट के रहने वाला है। और इन दिनों ये केक काफ़ी डिमांड में भी रहने वाला है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही आसान भी है। ये मैं बनाने जा रही हूँ सेंटा क्लॉज केक, जिसकी डिज़ाइन भी बहुत आसानी से बन भी जाती है क्रिसमस के लिए। हालांकि मेरे यहाँ पर इस तरह के ऑर्डर कम आते हैं। ये तो मैंने बस यूं ही देखने के लिए बनाया था। मुझे कहीं पर एक केक भेजना था, तो उसके पर मैंने सोचा कि सेंटा क्लॉज के पहले मैंने सोचा कि कौन सी डिज़ाइन बनाऊँ, कौन सी बनाऊँ। फिर मुझे याद आया कि अभी ये ट्रेंडिंग में भी है और मैंने कभी बनाई भी नहीं है। तो इस तरह की डिज़ाइन मुझे पसंद भी आई। मैंने देखा थोड़ा गूगल में इधर उधर, बहुत सारी डिज़ाइन थी इस तरह की, लेकिन मुझे एक ये डिज़ाइन पसंद आई तो मैंने इसको उतारने की कोशिश की है इस केक पर। तो आप आगे बने रहिएगा। ये चॉकलेट केक है। इस पर मैंने चॉकलेट गनाश, आज तो मैंने बहुत गाढ़ा वाला चॉकलेट गनाश बनाया है। अब हम कर लेंगे इसके भी शॉकिंग। ये भी शायद 2 ही लेयर वाला केक है, क्योंकि मुझे 2 लेयर के 2 भेजने थे, तो मैंने दोनों 2 लेयर के बना लिए। और एक ही स्पून से मैंने ये 2 केक बनाए थे। हालांकि दोनों लेयर जो मैं 2 लेयर की थी वो दोनों मोटी वाली थी, तो केक की हाइट भी अच्छी खासी आ गई थी। और टेस्ट तो है ही इसका, क्योंकि हमने मोटा वाला जाडा वाला गनाश, चॉकलेट गनाश यूज़ किया है, गाढ़ा वाला। और भी अंदर हमने बहुत सारी चॉकलेट यूज़ की है। तो टेस्ट तो इसका था ही, क्योंकि दूसरी वाली जो मैंने बनाई थी ना, वो मैंने भी टेस्ट की थी, तो मैंने भी चखी थी, तो बहुत अच्छी बनी थी। और अब हम कर लेंगे इसकी फिनिशिंग। आज तो मैंने डायरेक्ट ही क्रम कोटिंग की नहीं है, और इसके ऊपर डायरेक्ट आइसिंग करने लग गई, क्योंकि मुझे देखना था कि डायरेक्ट आइसिंग जो सब लोग करते हैं वो कैसे होता है बिना क्रम कोटिंग किए। लेकिन हो गया था, ये घर का था, तो इसके लिए मैंने इस पर, ये ऑर्डर का नहीं था, तो इसके लिए मैंने इस पर ट्राई किया कि शायद अगर क्रम 1-2 ऊपर आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं आया था, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था। और इस तरह के मैंने जो 3 स्क्रैपर लिए, उस तीनों की अलग अलग, तीनों साइड में अलग अलग वो पैटर्न है। और इसमें से एक मैंने देखने के लिए कि किस तरह से बनती है। हालांकि मैंने तीनों स्क्रैपर की सारी डिज़ाइन इस एक केक पर ट्राई की थी और देखा था कि किस तरह से बनती है। लेकिन ये बारीक वाली थी, लाइनिंग आ रही थी, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी इस केक पर, तो इस पर हमने ये फाइनल कर दी थी, रख दी थी। और इसके बाद हम कर लेंगे इसकी फिनिशिंग। एक क्रम आया था बीच में, वो मैंने ले लिया और इस तरह से हम फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग करते वक्त, अभी विंटर है तो ज़्यादा अगर देर लग जाए तो थोड़ी सी क्रीम फट जाती है और सेट हो जाती है। और जब हम उसके बाद स्पैचुला लगाते हैं तो फटा सा टेक्सचर ऊपर आता है। लेकिन अगर हम पेलेट नाइफ को पानी में डिप करके उसके बाद इसकी फिनिशिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो अब हम बना लेंगे सेंटा क्लॉज की टोपी। तो इस टोपी को केक बनाने के लिए मैंने ये लिया है बास्केट नोज़ल, और बास्केट नोज़ल में मैंने रेड कलर की क्रीम भर के इस तरह से डिज़ाइन दे दी है। लेकिन ये रेड कलर क्रीम में आता ही नहीं, पाउडर कलर का ही यूज़ करना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या किया, रेड कलर पाइपिंग बैग में लगा दिया, और उसके बाद जो क्रीम में थोड़ा बहुत था वो तो था ही, और इस तरह से ऐसा कलर आ गया और हमारा काम भी चल गया। और अब हम ये बॉर्डर देने के बाद टोपी ऊपर भी एक बो भी बना लेंगे टोपी का, और ऊपर भी थोड़ी सी बॉर्डर दे देंगे, तो अच्छा, इससे अच्छा लुक आ जाएगा।
और जिस पिक्चर को मैंने देखा था फाइनल किया था उसमें तो नीचे बॉर्डर भी थी, लेकिन केक में, लेकिन मेरे केक बोर्ड में जगह ही नहीं थी तो मैंने बॉर्डर नहीं बनाई है। और इसके बाद हम लगा लेंगे फॉन्डेंट की 2 आँखें, गोल गोल राउंड करके मैंने इस तरह से आँखें गोल बना ली है। और उसके बाद अब हम उसका ये नाक के लिए मैंने रेड कलर का फॉन्डेंट का यूज़ किया है और एक जिप बना लेंगे, नाक बना लेंगे। और उसके बाद हमारा ये केक का फाइनल होने को ही आया है, अब हो गई है। देखिए अच्छी बन गई, पहली बार बनाई लेकिन अच्छी बन गई, जैसी मैंने देखी थी वैसी ही परफेक्ट बन गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।